everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panecha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है कल हम क्या कर रहे थे, अपना एसएससी सीएचएसएल का क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है, इसका हम सेट नंबर 3 लगा रहे थे कल, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या किया था, सेट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लिए थे और बाकी क्वेश्चन हमें आज डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो एवरेज वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्लैश आउट कर दिया था, तो वो आपने आई होप कि एक बार ट्राई करके देख लिया होगा कल। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ, आपको कैसे करना है ये। और हाँ, करने का तरीका वही रहेगा। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें बता दूं कि आप जाके पहले वो सारे सेट वाइज देखना, सेट नंबर 1 देखना, इसके बाद में सेट नंबर 2 देखना, फिर सेट नंबर 3, है ना। इस तरीके से चलना, क्योंकि मैं जितने भी सेट करवाऊंगा, लेट से 50 से लेके 60 सेट कराने का हमारा भी टारगेट है। तो ये जो भी सेट्स आपके करवाए जाएंगे, ये पूरे सीएचएसएल के एग्जाम को इस तरीके से करवाए जाएंगे कि आपकी पूरी जो मैथमेटिक्स है वो कवर हो जाए हर तरीके से, और उसमें हम हर तरीके क्वेश्चन अपना एक इंक्लूड कर लें। जिससे होगा क्या कि आपको वहाँ जब एग्जाम में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बैठो ना, तो आपको ये ना लगे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन टारगेट है कि हम जाके फिर आराम से 45 प्लस मार्क्स को गेन कर पाएँ, ठीक है ना। ये हमारा टारगेट रहेगा। एंड इसके अलावा आपको CGL 2019 के सारे 18 सेट लगा लेने हैं, ठीक है ना। वो आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो आप जाके देख लेना। प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, नहीं तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। CGL 2019 के सोल्यूशन हो गए, और आपको 1300 प्लस एरर्स होंगी, जिसमें हम ग्रामर का सेक्शन पूरा कवर कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। वो कैब का सेशन हो गया, वो कैब पूरी कवर की जा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है, वो तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए चलाई जा रही हैं, ये जाके आप देखें। और आपको पता ही है, जैसा कि जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से अब देखो, अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। आज का पहला क्या, बेसिकली अपना कल के हिसाब से 12th क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है ना। हमने कल बाकी क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 12th नंबर से देखने वाले हैं। देखो भाई, अब क्या है, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 80, यानी कि 13 नंबर का एवरेज क्या दे रखा है हमको, 80 दे रखा है, ठीक है। ये हो गया 13 नंबर का एवरेज। अब क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज़, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज मुझे कितना दिया हुआ है भाई, तो ये दिया हुआ है 74.5। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, देन दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर्स इज 82.5, यानी अगले जो इसके नेक्स्ट 5 हैं, नेक्स्ट 5 नंबर्स हैं, इनका जो आपका एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 82.5। क्लियर है। अब बोल रहा है कि द 11th नंबर इज, अब देखो यहाँ तक आपकी कहानी एक हो गई है। क्या कहानी हो गई है कि जो आपके पास में टोटल नंबर्स हैं वो 13 है, और स्टार्टिंग के 5 नंबर का सम आपका इतना दे रखा है, इनका स्टार्टिंग के 5 नंबर का एवरेज इतना दे रखा है, और इसके बाद अगले 5 का एवरेज इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेट से यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं भाई, 13 है ना। तो 13 इंटू में अगर मैं एवरेज कर दूँ तो मुझे इनका सम मिल जाएगा। जितने भी 13 नंबर्स हैं इनका मुझे सम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो हाँ। तो 38 जा कितना होता है आपका 104, तो अपना ये तो आ गया 1040, यानी टोटल जो आपके 13 नंबर्स है ना, उन तीनों 13 के 13 नंबर्स का सम कितना है अपना 1040 है। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे ऐसे बोलना चाहूँ, जो स्टार्टिंग के 5 नंबर हैं, इन पाँचों नंबर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 74.5 इंटू 5 कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या, करते हैं भाई इसको। 5 से 25, इसके बाद में आपका ये कितना आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 कैरी चली जाएगी, और आपका आ जाएगा 37, है ना। तो 372.5। क्लियर है, कितना है ये, 372.5 आ गया। अब ऐसे ही अगर हम 82.5 में 5 का इंटू करा देते हैं, तो हमें नेक्स्ट जो 5 है उनका सम कितना पता चल जाएगा भाई। ये आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर पॉइंट डाल दो, और अपना 214, ठीक है ना। तो 412.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ। अब देखो बेसिकली है क्या, स्टार्टिंग के 5 नंबर का सम इतना हो गया, अगले 5 नंबर का सम इतना हो गया, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 10 नंबर्स का सम हमें पता है कि नहीं पता है। यानी अगर मैं 372.5 प्लस में 412.5 कर दूँ, तो ये कितना आएगा अपना, ये आएगा 0, और ये 5, और ये 78 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 785 जो है हमारे स्टार्टिंग के 10 नंबर का सम है, ठीक है ना। 10 नंबर्स का सम अगर मैं बोलूँ तो वो 785 है, फर्स्ट 10 नंबर्स का सम है ये। क्लियर है। अब मुझे पता है कि पूरे जो 13 नंबर्स हैं उनका सम तो 1040 है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या, मैं अगर 1040 से स्टार्टिंग के 10 नंबर का सम घटा देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मुझे मिल जाएगा 11th नंबर प्लस 12th नंबर प्लस 13th नंबर। इन तीनों नंबर का मुझे सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। तो इससे क्या करता हूँ, 1040 से मैं 785 को माइनस करता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, ये 255 मिलेगा। क्लियर है, दिख रहा है भाई सबको, कितना मिल जाएगा, 255 मिल जाएगा। अब मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ, मुझे बस इससे मतलब है, मुझे 11th प्लस 12th प्लस 13th नंबर कितना मिल गया है, तो 255 मिल के आ गया है। क्लियर हो गया ना सबको, चलो हटा रहा हूँ इसको। अब देखो दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ जरा। देखिए यहाँ पर मुझे क्या पता चला, 11th प्लस 12th प्लस आपका जो 13th नंबर है,
इनका सम कितना है भाई 255 है। अब देखो अगली कंडीशंस क्या है हमारे पास में, द 11th नंबर इज 6 मोर देन द 12th नंबर, यानी कि जो 11th नंबर है ना वो 12th नंबर से 6 से ज़्यादा है, यानी 11th के इक्वल टू में क्या है अपना 12th नंबर और प्लस में 6। क्लियर है, आपसे ये बोला जा रहा है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि द 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13th नंबर, जो 12th नंबर है ना वो कितना है भाई 6 लेस देन है 13th नंबर से, यानी कि 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा अपना 13th नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ 11th और अपना 13th नंबर 12 के टर्म में मिल गए। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ भाई चलो, अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ। 11th नंबर को मैं 12th नंबर के टर्म में लिख देता हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब देखो ये हो जाएगा अपना 12th प्लस का 6 और प्लस में ये हो जाएगा अपना 12th प्लस का, अब 13th नंबर क्या है अपना 13th नंबर इक्वल टू में कितना आ रहा है भाई 13th नंबर इक्वल टू में आ जाएगा 12th प्लस 6। क्लियर है, ये भी 12th प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू में कितना है अपने पास में 255 है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है सबको भाई? चलो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 12th नंबर इंटू में 3 और प्लस में कितना 12 इक्वल टू में हमारे पास कितना आएगा 255 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 12th नंबर इंटू में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 12 को माइनस कर देते हैं ये बचेगा आपका 3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। क्लियर है, तो अब ये देखो 3 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से जाएगा ये आपका 3 8 जा 3 1 जा, यानी कि हमारा जो 12th नंबर है ना वो कितना निकल के आ गया 12th नंबर हमारा 81 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। क्लियर हो गई आपको ये बात? यहाँ से कैसे आया सबको समझ में आ रहा है ना। चलो अब 12th नंबर हमारा 81 हो गया है। अब हमें करना क्या है 11th और 13th नंबर का हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो देख लेते हैं भाई 11 और 13th नंबर कितने हैं। ये देखो 11th नंबर भी अपना 12th नंबर प्लस में 6 है और 13th नंबर भी 12th प्लस 6 है, यानी 11th और 13th नंबर क्या है आपस में इक्वली हैं। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर निकाल के देख लेते हैं। ये आपका 11th नंबर कितना हो जाएगा 81 प्लस का 6, यानी कि 81 प्लस 6 इक्वल टू 87। तो अपना 11th नंबर भी 87 आ जाएगा, 13th नंबर भी 87 आ जाएगा। क्लियर है, तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज देखो यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। 87 प्लस का 87 अपॉन में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एवरेज, बोलो हाँ। ठीक है ना, तो अब ये कितना निकल के आएगा 87 प्लस 87 आपका कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 87 होगा, है ना। अब बात को समझना, ये कितना होगा 2 इंटू में 87 अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 87 जो है एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, कभी भी, अब ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो मैंने तब भी करके दिखा दिया आपको। दो नंबरों का क्या होता है एवरेज, अगर दो नंबर सेम है, अगर एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर एक्स है, तो इनका जो एवरेज होगा वो भी कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा। क्लियर है ना सबको, बात क्लियर हो गई। तो अपना एवरेज कितना आ गया इन दोनों का 87 निकल के आ गया है। तो भाई चलते हैं फटाफट से ऑप्शंस पर, कोई 87 है क्या हमारे पास? हाँ भाई, अपना ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 87 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, फटाफट से आपको ऐसी चीज़ों को करना होगा। क्लियर है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछते जाना। ठीक है ना, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर है। वेट अ सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। तो आते हैं अब हम फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन अपने आपके सामने ये है। अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को से ट्राई करना है, जैसा हम ऑलवेज करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ये रहा आपके ऑप्शन। एक बार खुद से पॉज करना वीडियो को और क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है ना, चलो अब आई होप कि आपने पॉज कर लिया होगा एंड सॉल्व किया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ क्या बोला गया है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड बिना ट्राइंगल ABC। आपका एक ट्राइंगल ABC है, तो ये लो भाई ट्राइंगल ABC बना दिया। अब इस ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, आपका एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड है, यानी कि ट्राइंगल ABC के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। क्लियर है, अब क्या बात हो रही है, टचिंग AB एट P, यानी अगर मैं यहाँ पर ABC नाम दे देता हूँ तो AB को ये सर्कल टच कर रहा है P पॉइंट पर। ओके, BC को Q पॉइंट पर टच करता है, ये रहा आपका Q, और AC को R पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, PQR पॉइंट हो गए। अब क्या बोल रहा है, AR इक्वल टू में 5 है, AR इक्वल टू में 5 दे रखा है, ये लिख देता हूँ। दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार, ठीक है ना, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में RC इक्वल टू कितना है 6 है, ये आपका हो गया 6। अब क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू 12 है आपका। ये जो पूरी साइड है AB ये हमें 12 दे रखी है, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, देन द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें इस ट्राइंगल ABC का क्या करना है, पैरामीटर निकालना है। ठीक है ना, तो देखो ये अपना 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 हो गया। अब देखो आपको पता है ना कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम सेम पॉइंट से कितने भी टेंजेंट बना दें, ठीक है ना, दो टेंजेंट अगर आपके जा रहे हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपके क्या होंगे, आपस में इनकी लेंथ इक्वल होगी। क्लियर, इतनी सी बात सबको पता है। तो अगर ये 5 है तो इतना भी 5 हो रहा होगा, हाँ कि नहीं। अगर AP 5 है और ये पूरा 12 है तो ये बचा हुआ BP कितना होगा भाई, 7 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। क्लियर है, अब अगर ये BP 7 है तो ये BQ BP के इक्वल होगा, यानी कि ये भी 7 हो जाएगा, है ना। अब अगर ये 6 है आपका यहाँ पर तो ये भी 6 होना चाहिए CQ,
सी क्यू 6 होगा तो ये भी 6 हो गया है ना। पैरामीटर पूछा हुआ है तो सारा आप ऐड कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 6 + 5 11, ये आपका 11 हो गया, और ये 7 + 6 13 हो जाएगा, और प्लस में आपका ये 7 + 5 कितना 12 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कितना निकल के आ जाएगा 25 + 11 36, यानी हमारा पैरामीटर कितना हो गया 36 यूनिट्स हो गया, जो भी है सेंटीमीटर है ना। तो 36 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल के पैरामीटर निकल के आ जाएगा है ना। क्लियर है बात, समझ में आ गया। छोटा सा अपना ईजी सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है एसएससी में आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब वो लोग रिपीट कर ही देते हैं कुछ भी हो या ना हो, ठीक है ना। तो ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी से कर लिया करो। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब देखो ये अपना कितना हो गया भाई 36, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, यहाँ पर डीआई का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको आप देख लो और सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपके ऑप्शंस, अब फटाफट से इसको आप पॉज करो और ट्राई करो। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब देखो समझाता हूँ क्या है अपने पास में, द एवरेज प्रोडक्शन टाइप डी कार्स इन 5 ईयर, यानी कि हमें डी की कार का जो प्रोडक्शन हुआ है ना, इनका पूरा एवरेज निकालना है। तो भाई चलो निकालते हैं। 6 + 4 10 + 7 17 + 8 कितना हो जाएगा आपका 25 है ना। तो आपका ये 5 आ जाएगा और 2 कैरी चली जाएगी, फिर ये हो जाएगा 9 5 14 और 26, और ऊपर से 2 और आ गया तो 285 है ना। टोटल तो 285 है। अब हमें एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 5 करो, ठीक है। 5 5 और 5 7 जा तो 57 अपना क्या हुआ, इसका एवरेज आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि ये जो 57 है इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ई कार्स इन 2018। तो 2018 में टाइप ई कार का प्रोडक्शन कितना है 70 है। अब वो ये बोलना चाह रहा है कि 57 कितना परसेंटेज लेस देन है 70 से। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 13 कितना लेस देन है, ये 13 है। अब परसेंटेज निकालना है तो अपॉन में क्या डालेंगे बोलो, अपॉन में हम 70 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात किसके रिस्पेक्ट में की जा रही है, किसके देन में बात की जा रही है ना। तो देन में बात की जा रही है 70 से, तो 30/70 इंटू में 100। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल करता हूँ, कितना आ जाएगा ये अपना 130/7। तो फटाफट से आप 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7 8 जा, पॉइंट डाल दो, फिर अपना 35, तो 18.5 के लमसम आपका ये परसेंटेज में आंसर आएगा। क्लियर है, तो कितना परसेंटेज लेस देन है आपका 18.5। अब देखो ऑप्शन में 18.5 है क्या, हाँ भाई 18.5 आपका। ये आगे क्या है कि आगे वो थोड़ा सा उन्होंने पॉइंट को आगे एक डिजिट का और लिया होगा, तो आगे उन्होंने उसको क्या कर दिया है, कैरी आउट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका 18.6 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सबको समझ में आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुछ नहीं, आपका टीआई में बस आपका एक आधा क्वेश्चन फंसता है, बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। और कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको खुद से हाफ एन आवर डेली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 30 मिनट्स की आप कुछ भी लिखो, कोई भी 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, डिवीजन करो, कुछ भी करो आप, लेकिन 30 मिनट्स कुछ भी करो ऐसा खुद से, ठीक है ना। तभी आपकी कैलकुलेशन जो है मजबूत होकर आ पाएगी। खैर ये क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन रहा और आपका ये रहे ऑप्शंस, ठीक है ना। ट्राई करो इसे फटाफट से। आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बड़ी ध्यान से समझना। इफ़ ए बी प्लस बी प्लस सी ए इक्वल टू में 8 है, ठीक है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में 20 है, तो हमसे इसकी पूरी पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है, तो अब देखो इसे कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे क्या रिलेशन यहाँ से दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का आपका 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इतना सबको पता है कि नहीं पता है, बोलो। क्लियर है, तो अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कितना 20, ठीक है ना, हमें वैल्यू पता है इसकी 20 है, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि इंटू 8। क्लियर है ना। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ओनली ए प्लस बी प्लस सी चाहिए है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 20 प्लस का आपका 16, यानी इक्वल टू में अंडर रूट का 36 हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 6 के आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया अपना 6 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या सारे बच्चों को, ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी अपना 6 आ गया, तो वैल्यू डालते हैं 1/2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 डाल दी। इसके बाद में अब देखो ये आपका अगर होल स्क्वायर एक एक करके खोलते हैं हम, तो क्या क्या आता जाएगा, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपना ये आ जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और अपना माइनस का 2b, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये बड़े ध्यान से देखना, प्लस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2ac, ठीक है ना। तो अपना इस तरीके से यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, 1/2
इंटू 6। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखो एक ए स्क्वायर ये है, एक ए स्क्वायर ये है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब मैं क्या देख रहा हूँ, प्लस में एक बी स्क्वायर ये है, एक बी स्क्वायर ये है, तो प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का एक सी स्क्वायर आपका ये है, एक सी स्क्वायर ये है, तो प्लस का सी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करता हूँ, माइनस का 2, यहाँ से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, और ये देखा मैंने, यहाँ से मैं माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ, और अंदर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है, इतनी सी बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये आ जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पता है मुझे 20 है, और अपना माइनस का 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना 8 है, ठीक है ना। सब समझते जा रहे हो ना ध्यान से। अब देखो ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3 इंटू में ये हो जाएगा 40, और ये माइनस का 16 है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू में 24। क्लियर है, तो 3 इंटू में 24 कितना होता है, 24 3 जा 72 है ना, तो अपना कितना निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू, 72 निकल के आ जाएगी। क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो देखो भाई ऑप्शन में कोई 72 है क्या, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी जो है 72 है, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो फटाफट से आप सेशन को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है, सारे लोगों के पास में, सो दैट हम और भी लोगों को पढ़ा पाएँ। खैर, अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो बड़े ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को आप जरा देख लो ध्यान से, और इसको करने की कोशिश करो। ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। अब देखो, आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर एट अ लॉस ऑफ 8%, है ना। एक पर्सन है, उसने क्या किया, अपने आर्टिकल को बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 8%। तो कोई बात नहीं, लेट्स से उस पर्सन के पास जो आर्टिकल था उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, ठीक है ना। ये हो गया अपना CP, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका SP। अब उसने क्या किया है, लॉस पे बेच दिया है, यानी कि उसने 92 का बेच दिया होगा, 8% का लॉस हो गया उसे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5%, लेकिन अगर वो क्या करता कि गेन पर बेच देता 10.5% के, यानी कि प्लस का 10.5% गेन पर आता, तो उसे कितना मिल जाता है, यहाँ पर 110.5 मिल रहा होता, लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसे कितने का प्रॉफिट हो जाता, 92.50 रुपीज़ और मिल जाते। यानी कि इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है ये डिफरेंस आपका 18.5 का है, और इस 18.5 की क्वेश्चन में मुझसे कितनी बोलना चाह रहा है, वो 92.5 रुपीज़ बोलना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, 18.5 की वैल्यू 92.5 रुपीज़ है, इट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 92.5 अपॉन का 18.5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, और इसके बाद में आपका ये होगा, लेट्स से इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 8 जा, देन 5 5 जा, इसके बाद में आपका 5 3 जा और 5 7 जा, ठीक है ना। अब अच्छा ये देखो 37 5 जा होता है 185। क्लियर है, तो 1 की वैल्यू हमारी सीधी सीधी आ गई 5 रुपीज़ यहाँ से। तो देखो 1 की वैल्यू 5 रुपीज़ आ गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, टू गेन 12% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर, यानी कि अगर उसे 12% का फ़ायदा लेना होता, यानी कि 12% का फ़ायदा मतलब 100 की चीज़ आप कितने में बेच देते, 112 की, तो वो पूछ रहा है कि 112 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर आपका 1 की वैल्यू 5 है, तो 112 की वैल्यू 112 इंटू में 5, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 5 जा तो 60, और फिर इसके बाद में आपका क्या होगा, 5 1 जा 5, तो ये सीधा 560 रुपीज़ जो है आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने में बेचा होगा उसने, 12% का फ़ायदा कमाने के लिए 560 में बेचा होगा। अगर मुझसे यहाँ पे CP पूछ लेता तो 100 इंडिप कर देता, मेरा CP आ जाता 500 रुपीज़। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखें भाई हमारा यहाँ पर 560 आंसर आ रहा है, तो 560 वाला ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो आप जरा आपके सामने, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है, सब फटाफट से जरा सॉल्व करो, और ये रहे ऑप्शंस, पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक 8 डिजिट नंबर है 2074x4y2, ठीक है। ये डिविजिबल है 88 से, तो पूछ रहा है कि हमें वैल्यू बता दें 4x प्लस 3y की। अब सबसे पहले अगर ये 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो इन दोनों से ये आपका जो नंबर दिया गया है ये डिविजिबल है। अब अगर 8 से हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इनका डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या होता है कि लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो आपके 8 से डिविजिबल होंगे। अगर ये पूरा नंबर 3 नंबर आपके डिविजिबल होते हैं तो ये पूरा नंबर भी इससे डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना। अब चूंकि हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये डिविजिबल है ऑलरेडी 8 से, तो इसका मतलब है कि 4/2 डिविजिबल होना चाहिए 8 से। क्लियर है बात यहाँ पर। अब देखो 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें हमारा 10th प्लेस पर 4 आता है, तो 8 5 जा 40 होता है, क्लियर है।
8 5 जा हमारा 40 होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 8 5 जा 40 लिख देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर y क्या आना चाहिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो y ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। y आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ऐसा 8 का कौन सा मल्टीपल है, जरा मुझे बताओ, जिसमें कि आपका यूनिट डिजिट पर 2 आता हो। तो 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, और तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर 32 आना चाहिए पूरी तरीके से डिविजिबल होने के लिए। तो y का कितने वैल्यू हो जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो अब हम यहाँ से y इक्वल 3 ले लेते हैं, और अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। यानी कि हमारे पास जो नंबर निकल के आ जाएगा वो ऐसा बनेगा कि 2074x432, ठीक है ना। अब ये नंबर अपने पास है, और इस नंबर की हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। मतलब कि ये आपका पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ना, जो आपका यूनिट डिजिट पे प्लेस है, जैसे लेट्स ये अपना एक नंबर है, ठीक है ना। फिर हम अल्टरनेटली इन नंबर्स को देखेंगे। जैसे अपना ये हो गया 4, ये आपका कौन सी है, फर्स्ट प्लेस पर है, ये आपका थर्ड प्लेस पर है। तो जितने भी ऑड प्लेसेस पर आपकी डिजिट्स हैं, फिर आपका गेन एक 4 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारी डिजिट्स का जो सम होगा, तो देखो कितना हो जाएगा, इनका सम आपका 448 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इन डिजिट्स का सम आपका 10 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो भाई, ये आपका 3 हो जाएगा, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, देखें ये अपना 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 13, और +2 15, यानी कि 15 + x। अब इसका क्या होता है ना, आपका 11 के डिविजिबिलिटी रूल में, कि आपका जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स आ रही हैं उनका आप सम कर दो, और जो इवन प्लेसेस पर डिजिट आ रही हैं उनका सम कर दो, और उनका जो डिफरेंस होना चाहिए ना, वो इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए, या फिर आपका 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा अपना, x + 15, 15 से आप 10 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा ये, वेट अ सेकेंड, 15 आ रहा है क्या ये हमारा, 9 ये हो जाएगा। इसके बाद में अपना एक x उठाया हमने, फिर ये हमें 3 उठाना था, है ना। तो 9 + 3 12, अरे भाई ये तो 12 आएगा, है ना। 15 कैसे आ गया, गलती करवा दी है तो आप लोगों ने। देखो 12 आएगा, ये 12 + x - 10 करना है, तो कितना आ जाएगा अपना, x + 2 आएगा। क्लियर है ना। तो x + 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, या फिर 11 के इक्वल होनी चाहिए। अब 0 का तो सीन यहाँ से आप हटाई दो, क्योंकि आपका यहाँ पे x + 2 है, तो इनकी वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब आपका x कितना हो जाए -2, और यहाँ पे आपका नंबर में डिजिट माइनस की तो होगी नहीं, है ना। तो ये तो अपना पिक्चर से बाहर हो गया। अब अगर मैं x + 2 = 11 करता हूँ, तो x = कितना आ जाएगा भाई, 11 से 2 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। क्लियर है ना, x कितना आ गया अपना, 9 आ गया, और y हमने कितना निकाला हुआ है, 3 निकाला हुआ है। तो देखो निकालना क्या है भाई, x हमारा 9 है, तो 9 4 जा कितना, 36, ठीक है ना। प्लस में 3 × में 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 36 + 9 कितना होता है भाई, फटाफट से बोलो जरा मुझे। हाँ भाई, 36 + 9 आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना निकालना था, 4x + 3y निकालना था, कितना हो जाएगा ये हमारा, 45 निकल के आ जाएगा। देखते हैं भाई ऑप्शन क्या क्या हैं अपने पास। जो अपना यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई सबको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखें भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखो, और इसे सॉल्व करने की आप एक बार खुद से कोशिश करो, पॉज कर लेना। ये है आपके ऑप्शंस। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब बड़े ही ध्यान से समझना क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इसको और आप चाहो तो नोट भी कर लेना, ठीक है ना। और मैं तो बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर ही लिया करो। देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर, ठीक है ना। क्या होता है कि पाइप ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में पानी को अलग अलग भर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूँ, बी की बात करूँ, ए क्या करता है आपका 1 आवर में भर देता है, बी क्या करता है आपका 2 आवर्स में भर देता है। क्लियर है। इसके बाद में वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी सी क्या करता है आपका माइनस का काम कर रहा होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका टैंक को एम्प्टी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको कितना टाइम लगेगा भाई, 1 आवर एंड 15 मिनट, यानी कि 1 आवर तो ये हो गया, 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, 15/60, ठीक है ना। अगर मैं आवर में चेंज करता हूँ कितना हो जाएगा ये, 1/4। तो 1/4 का मतलब 5/4 इसको आवर लग जाते हैं सी को अपना पूरा टैंक खाली करने में। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर टोटल आपका टैंक की जो कैपेसिटी है उसको एज्यूम करना चाहूँ, तो इन तीनों का मैं एलसीएम ले लूँगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर आपका 10, ठीक है। दूसरा कलर का यूज़ करता हूँ, देखो 10 आ गया। अगर मैं बात करूँ ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 1 × 10 होता है 10, तो यहाँ पर आपकी इफिशियंसी 10 हो जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10/5/4, मतलब कि आपका 8, ठीक है ना। 8 आपकी यहाँ पर इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो ए की इफिशियंसी 10 है ये, लेकिन पॉजिटिव की है। आपकी जो बी की इफिशियंसी 5 है ये भी पॉजिटिव की है, लेकिन सी की इफिशियंसी क्या है, आपका खाली कर रहा है टैंक को, मतलब इसकी इफिशियंसी नेगेटिव में है। इतनी सी बात क्लियर है सबको। अब क्या बात हो रही है, ए और सी को हमने टर्न ऑन कर दिया है 9 AM पर।
तो क्या बात हो रही है कि भाई 9 AM पर हमने क्या किया, ए और सी को एक साथ खोल दिया। यानी कि यहाँ पर आपका 9 AM से कैसा काम शुरू होना हुआ कि 1 घंटे में ए तो आपका 10 लीटर भर देगा, ठीक है ना, अगर जो भी उसकी कैपेसिटी है ए की वो 10 भर देगा, ठीक है ना, 1 घंटे में। और सी क्या करेगा, उसको -8 कर देगा। बात को समझ पा रहे हैं। और आफ्टर 2 आवर्स लिखा हुआ है, यानी कि आपका 2 आवर तक ये काम चलता रहा, तो आपका टैंक कितना भर पाया होगा भाई, ये 10 भरता रहा और ये 8 खाली करता रहा। क्लियर है ना, दोनों को एक साथ खोला गया क्योंकि ए और सी को। तो कितना काम हुआ भाई, 4, यानी कि आपकी कैपेसिटी थी टैंक की और टैंक 4 तक भर गया है। अब बात हो रही है, अब ओनली ए इज़ क्लोज। इसके बाद क्या हुआ, ए को हमने बंद कर दिया, ए को पिक्चर से हटाया और मैंने बी को काम पे लगा दिया। बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बात हो रही है, बी इज़ टर्नड ऑन एंड व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टीड। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी की इफिशियंसी है 5 और सी की इफिशियंसी है -8, यानी कि अब जो काम हो रहा होगा आपका नेगेटिव में हो रहा होगा, अब आपका टैंक भरेगा नहीं, अब आपका टैंक एम्प्टी होगा। कितना एम्प्टी होगा, 1 आवर में 5 - 8 बोलूँ तो ये -3, यानी 1 आवर में आपका 3 की आपकी यूनिट से ये टैंक आपका खाली होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे बात करूँ, बड़े ही ध्यान से मेरी बात समझना, आपका टैंक भर कितना पाया था, 4 भर पाया था। अब आपका टैंक खाली शुरू होना हो गया, तो अगर मैं बोलूँ कितने टाइम में ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा, तो 4 टैंक भरा हुआ है, ठीक है ना। इफ़िशियंसी खाली करनी कितनी है भाई, 3 है, तो टाइम कितना लग जाएगा, ये 1 आवर। 1 आवर एंड अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ये 1/3 होगा ना, तो 1 आवर 20 मिनट है ना। तो 4/3 आवर को आप कैसे लिख सकते हो भाई, 1 आवर 20 मिनट भी लिख सकते हो ना। क्लियर है, कैसे लिख सकते हो इसको मैं बता देता हूँ ज़रा सा। ये सारी चीज़ें हटा दो आपके लिए, आपने पूरा नोट कर लेना है यहाँ पे पॉज करके। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अपना देखो टाइम कितना आ गया है, 4/3 आवर आ गया है ना। कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1 राइट 1/3 आवर। ऑल राइट, इसे मैं 1 + 1/3 आवर भी लिख सकता हूँ, यानी 1 आवर प्लस में 1/3 आवर। अब अगर मैं इसको 1 आवर लिखा रहने दूँ, इसको मैं मिनट में चेंज करना चाहता हूँ तो 1/3 इंटू में 60 कर दूंगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। क्लियर है, तो 4/3 आवर का मतलब हो गया 1 आवर 20 मिनट। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो, यानी कि टैंक आपका कब तक ख़त्म हो गया। अब देखो, आपने शुरू तो किया था 9 AM को, ठीक है ना। 9 AM से 2 घंटे तक तो ए और सी ने काम किया, यानी 11 AM हो गया होगा, ठीक है। अब इस 11 AM से क्या काम शुरू हुआ आपका, 1 आवर 20 मिनट बाद यहाँ से खाली हो जाता है, यानी कि आपका 12:20 12:20 PM पे, ठीक है ना। 12:20 PM पर क्या होगा, आपका टैंक पूरा एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं भाई, अपना ऑप्शन में कोई 12:20 PM करके है क्या। 12:20 PM अपना सी वाला ऑप्शन है, इसको हम राइट टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है ना। चलो, और हाँ, आपको जहाँ भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो, आपको हाँ बोलते जाना और बीच में जहाँ मैं कैलकुलेशंस पूछता हूँ ना, उनका जवाब देना है आपको। ये मत सोचा करो मैं सामने नहीं हूँ, कहीं कुछ ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा, बोला करो। इससे आपका क्या होगा ना, आपका पढ़ने में इंटरेक्शन आएगा, ठीक है ना। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्लास में। खैर, अब इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो और ऐसे करने की कोशिश करो, इजी सा क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा क्या बड़ी आराम से। ये इसके ऑप्शंस रहे, पॉज करके एक बार ट्राई करें इसे, ठीक है ना। अब देखो भाई, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि आ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स एट 40% मोर देन देयर सीपी। तो कभी भी आपका डिस्काउंट वाली बात हो जाए, तो मार्कअप की बात हो रही है ना, यहाँ पे मार्कअप की बात हो गई, आगे आपकी डिस्काउंट की बात दिख गई। तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, आपको ऐसे लिख लेना है, सीपी पे जो मार्कअप होता है वो आपका एमपी होता है, और इसके बाद आपका क्या बनता है, एसपी बनता है, जितना भी आप डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि उसने अपने गुड्स को 40% ज़्यादा मार्कअप किया, यानी कि अगर मेरा सीपी 100 था तो मैंने 40% बढ़ा के 140 पे उसका मार्कअप कर दिया, ठीक है ना। तो मार्क्ड प्राइस मेरी कितनी हो गई, 140 हो गई। अब वो क्या करता है, 25% का डिस्काउंट दे देता है। अब इसने दे दिया इसमें माइनस का 25% डिस्काउंट, यानी 25% का मतलब कितना भाई, 1/4। तो इसने बेचा कितने का है, बेसिकली इंटू में 3/4 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलो हाँ, ठीक है ना। क्योंकि 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो अपना एसपी कितना हो जाएगा, 1/140 इंटू 3/4। क्लियर है। चलो, अब ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा और 4 5 जा, और 35 3 जा कितना होता है आपका 105। क्लियर है। तो अपना जो एसपी है वो कितना निकल के आ गया भाई, 105 निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, लॉस और गेन परसेंटेज। सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, सीपी मेरा 100 है, एसपी मेरा 105 है, मुझे क्या हो रहा है भाई, गेन हो रहा है कितना परसेंटेज का, 5% का गेन हो रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चों, है ना। चलो, अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर 5% गेन, हम सी वाला ऑप्शन जो है टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया ना। चलो, अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक साइक्लिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 7480 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें जो वॉल्यूम दे रखा है एक पाइप का, वो हमें दे रखा है 7480 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ तक। और जो आपका आगे बोल रखा है कि इफ़ इट्स लेंथ इज़ 1.4 मीटर, इसकी जो लेंथ है, यानी कि अगर मैं बोलूँ जैसे आपका ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है,
ऐसा आपका एक पाइप है। तो इसकी ये जो लेंथ होगी ये बेसिकली इसकी हाइट ही है ना। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1.4 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूँ तो कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी सेंटीमीटर में आपकी 140, ठीक है ना, 140 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज़ 9 सेंटीमीटर। अब आपका क्योंकि ये हॉलो पाइप है यहाँ पर, ये आपसे क्या बोलना चाह रहा है, एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस की बात आ रही है, मतलब ये आपका पाइप है। पाइप कैसा होता है, हॉलो ही होता है, ठीक है। तो ये आपका पाइप अगर लेट्स से ये इसकी थिकनेस है कुछ, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं डार्क डार्क सा, इससे हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, देखेंगे अब क्या बात हो रही है। वो बोल रहा है एक्सटर्नल रेडियस जो है आपकी 9 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट तक की बात करूँ, बाहर तक की, तो ये हो जाएगा आपका 9। और वो आपसे बोल रहा है तो इसकी हमें थिकनेस बता दें। तो इस जो थिकनेस आ रही है ना इन दोनों रेडियस के बीच में, लेट्स से आपकी जो इनर रेडियस है उसे मैं आपका छोटा सा एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी इनर रेडियस हो गई। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है जो थिकनेस आ रही है ना वो थिकनेस कितनी है। अब कभी भी आपका जो हॉलो पाइप होता है, लेट्स से ये आपका हॉलो पाइप ही है। अब पाइप है तो उसमें हॉलो बोलना आपका एक तरीके से यहाँ पे सुपरफ्लस सेंटेंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि पाइप है, पाइप का मतलब ही उसमें हॉलो होता है, ठीक है ना। हॉलो पाइप नहीं बोलते हैं कभी भी। इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पाइप जो है, पाइप का वॉल्यूम कितना होता है, कभी भी पाइप का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई ये आपका क्या हो जाएगा, लेट्स से आउटर रेडियस है आपकी कैपिटल आर और आपकी इनर रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर एच। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। बेसिकली बनता कैसे आपका, करना कुछ नहीं है आपको, एक बार आपको एक्सटर्नल रेडियस लेके पूरा वॉल्यूम निकालना है, फिर एक बार इंटरनल रेडियस लेके पूरा वॉल्यूम निकालना होता है, दोनों को माइनस कर देना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ रहा होता है। क्लियर है। चलो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें समझा के चलता हूँ, ठीक है ना। मैं बस ये मान लेता हूँ कि आपको एग्ज़ाम पास करवाना है सारे बच्चों को मुझे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है अपना, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू में एच कितना दे रखा है हमें, देखो भाई एच हमें दे रखा है 140, और इंटू में क्या हो जाएगा अपना बड़ा वाला आर का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा, आउटर हमें पता है आउटर है 9 है तो 81 माइनस का आपका छुटकू वाला आर, इसे मैंने वैसे एक्स माना हुआ था लेकिन चलो भाई स्मॉल आर ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इक्वल टू में कितना दे रखा है हमें भाई 7480। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, इधर से 20 हो जाएगा, जीरो से मैं जीरो को काट देता हूँ, 2 से मैं इसको काट देता हूँ, कितने टाइम चला जाएगा भाई, ये आपका चला जाएगा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा और आपका 2 4 ज़ा, ठीक है ना। सामने कितना आ गया, 374 आ गया है। यहाँ पर अपने पास है 22। अब इसे मैं फिर से काट देता हूँ, 22 से ये पूरा पूरा चला जाएगा क्या, एक बार देखते हैं। 22 1 जा 22, इसके बाद में आपका बचेगा कितना, तो 154, और 22 7 जा होता है आपका 154। तो ठीक है भाई 17 टाइम्स ये पूरा चला गया। अब मुझे क्या मिल गया है, देखो अब यहाँ से मैं देखता हूँ 81 माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू मुझे 17 दिख रहा है, हाँ कि नहीं। क्लियर है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू में 81 माइनस 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को उठा लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो आर स्क्वायर मेरा कितना आया था, आर स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस का 17। अब जरा 81 से आप 17 को माइनस कर दें फटाफट से, ठीक है ना। तो 61 प्लस का आपका 364 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू में। तो आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो रेडियस जो सर्कल की होगी, इनर वाली रेडियस, कौन सी, इनर वाली, चुटकी जो हमने आर माना हुआ है ये क्या है आपका इनर रेडियस है। तो आपका 8 सेंटीमीटर इनर रेडियस निकल के आ गई है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे उसकी थिकनेस पूछी है। थिकनेस क्या होगी आपकी, ये जो एक्सटर्नल रेडियस आ रही है इससे हम इंटरनल वाली रेडियस को माइनस कर दें, तो 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो थिकनेस होगी हमारी कितनी है भाई, थिकनेस हमारी 1 सेंटीमीटर की है। क्लियर है। तो देखो भाई 1 सेंटीमीटर है क्या कोई ऑप्शन में, हाँ भाई ऑप्शन नंबर 4 है अपना, इसे बिल्कुल राइट आंसर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। इसको आप जरा फटाफट से सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। चलो ये देख लो आपके ऑप्शंस रहे। अब इसे आप पॉज करके ट्राई करो, एंड आई होप कि आपने आप पॉज करके ट्राई कर लिया। अगर नहीं करते हो ना पॉज तो कर लो, नहीं तो माता रानी पाप दे देगी, समझे। देखो आप कम से कम जो क्वेश्चन कर सकते हो वो तो आप पॉज करके ट्राई किया करो, ठीक है ना, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। चलो खैर अब ये कितना है, अब देखो एक एक करके हम चीज़ों को उठाते हैं, कोई बात नहीं है, आपका खूब बड़ा सा दे रखा है लेकिन कुछ टेंशन की बात नहीं होती है इन क्वेश्चंस में। क्या होता है ये यही ना सबसे ईजी चीज़ होती है जो सबसे बड़े दे रखे होते हैं। खैर अब ये कितना हो जाएगा अपना 5 प्लस का 3 अपॉन का, अब देखो डिवाइड पहले होता है तो ये डिवाइड में चला जाएगा पहले, और यहाँ पर ये इंटू का 5 रह जाएगा। क्लियर है। एक ब्रैकेट अपना बंद हो गया ऐसे ही। अब क्या है भाई, डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3। अब समझना बात को, ये जो ऑफ है ये पहले ऑफ का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये 3 अपॉन का 3 इंटू 6 आएगा।
बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि पहले आपका ऑफ का सॉल्व होगा। अब यहाँ पे अगेन ये आपका ऑफ है तो मैं इसको एज इट इज़ ऑफ लिख दूंगा, और इसके बाद आपका ये क्या है, तो 4 इंटू में 4, और इसके बाद ये डिवाइडेड बाई है, ये आपका स्टार यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, इसको हटाता हूँ ज़रा। अब देखो ज़रा, 4 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 4, और इसके साथ ऑफ 4 है तो वो वाला 4 आपका नीचे इसके साथ खींच के आ जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस में। इसके बाद क्या है भाई, 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर अपना इंटू में एक 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से हमने पूरा लिख दिया है। अब फटाफट से काटा पीटी करते हैं। देखो भाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, इसके बाद में अपना ये 4 4 4 4 कट जाएंगे, और एक 4 से एक 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये 5 + 3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा अपना 1/6 ऑफ, यहाँ से अपना निकल के आएगा, ये देखो ये हो गया अपना 1, प्लस में यहाँ से आ गया 4, यानी कि क्या सीन बन रहा है अपना, ये 8 डिवाइडेड बाई 1/6, लेकिन 1/6 के साथ क्या है, ऑफ में आपका 5 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका इंटू में 5 आएगा। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। अब ये जो 6 है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 अपॉन में 5, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आपका, इसको मैं अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 9 राइट 3/5 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो अपना कितना आ जाएगा, 9 राइट 3/5 आ जाएगा। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। देखो कहीं कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई। 9 राइट 3/5 देख लो, ऑप्शन है कोई, 9 राइट 3/5, हाँ भाई, अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई। आपकी इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ना घबराना नहीं है। लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सोचते हैं भाई मैं तो हो गया पैनिक, मुझसे ना हो पाएगा ये सवाल, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप जब इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, वो भी प्रीवियस ईयर के उठा के, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खैर, अब ये डीआई का आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, इसे ज़रा सॉल्व करें। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और ये रहा इसके ऑप्शंस, ठीक है ना। इसको फटाफट से ज़रा सॉल्व करो। तो देखो भैया बड़े ध्यान से क्या बोला गया है, इफ़ द डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2018, यानी 2018 की कार का जो प्रोडक्शन का डेटा है, हम उसे क्या करें, एक पाई चार्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है भाई। ये लो अपना एक पाई चार्ट में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो ये लो 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे 5 है ना, ये हमारा एजम्पशन है। अब ये मत सोचना, जैसे इसे मैं यहाँ पर डालना शुरू करता हूँ तो लेट से ये 38 है, ये 40 है, और ये आपका 54 है, 54, और ये अपना 68 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर पाई चार्ट बना रहा हूँ। वैसे आपको पाई चार्ट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ज़रा समझाता हूँ चीज़ों को। क्या बोला गया है, दैन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार, यानी कि हमें टाइप सी कार का हमें यहाँ पर पता करना है कि 554 जो है कितना डिग्री सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो, ये आपका कभी भी किसी भी पाई चार्ट में जो सर्कल होता है उसका जो पूरा एंगल बन रहा होता है, कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का, है ना। 360 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। अब ये किसके इक्वल है, तो 54 + 40 + 38 + 70 + 68 के, है ना। ऐड करते हैं 8 8 16, 16 + 4 आपका 20, है ना। ये आ जाएगा 22 कैरी आ जाएगी, और यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा, 5 6 7 4, ये आ जाएगा 25, और उसके बाद में 2 कैरी तो 270, ठीक है। इसका मतलब ये जो 270 है ना, 270 डिग्री, ठीक है ना, ये 270 डिग्री, इसकी 270 जो है उसकी वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री अपॉन का 270, हाँ कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि 0 से 0 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, इक्वल टू में 36 डिग्री अपॉन का 27 डिग्री, और ये जाएगा आपका 9 4 जा 9 3 जा, यानी कि 4/3 डिग्री के इक्वल है 1 की वैल्यू। अब मुझे किसकी चाहिए, 54 की चाहिए, तो 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 इंटू में 4/3, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, और फिर 3 8 जा 24, यानी 18 4 जा यहाँ पर कितना होता है भाई 72। तो 54 का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 72 डिग्री बनेगा। क्लियर है, कितना बनेगा, 72 डिग्री। तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आपको बस हमेशा जितना भी टोटल हो उसको आप 360 डिग्री के इक्वल रख दो, 1 की वैल्यू निकाल लो, फिर अपने को जितनी की पूछी हो उसकी निकाल लो, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें 72 डिग्री है क्या कोई ऑप्शन, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी में अपना 72 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम राइट टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। एक्चुअली में क्या है कि मुझे ना 10 to 15 डेज़ हो गए हैं, पता नहीं कुछ तबीयत बीच बीच में ख़राब सी हो जा रही है, फीवर सा आ जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें हो जा रही हैं, तो बीच बीच में कभी आपका इधर उधर होती है ना चीज़ें, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। एंड देखते हैं, खैर ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इसको आप ज़रा पॉज करके एक बार ट्राई करो, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है अपने पास, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगातार देता जा रहा है, लगातार, मतलब बच्चे रट के बैठे होंगे अब इस क्वेश्चन को। तो देखो
ये क्या है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है, ये आपका 3y का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो ये किस तरीके से एक्सपेंड होगा, तो देखो 2x माइनस का 3y है ना, और इनटू में क्या आ जाएगा अपना 4x² प्लस का 9y² और प्लस का 6xy। हाँ कि नहीं, क्लियर है। और इसमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2x माइनस 3y से। तो 2x माइनस 3y मतलब हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके इक्वल टू में आ गया ax² प्लस bxy प्लस का cy²। अब बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से इसको इक्वेट करना है। देखो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है a है, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, क्लियर है। अब इसी तरीके से y² का कोएफिशिएंट कितना है 9 है, y² कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है c है, तो c इक्वल टू में कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपका ये 6xy लिखा हुआ है, ये आपका bxy लिखा हुआ है, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है 2a प्लस बी माइनस सी, यानी कि 2 इंटू में 4 प्लस में अपना कितना 6 और माइनस का c यानी माइनस का 9 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14, 14 में से 9 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हाँ फटाफट से। अगले क्वेश्चन पर आ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप फटाफट से, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। चलो भाई करो ज़रा इसको। तो देखो भाई आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। अब देखो आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको करने का सबसे जो सही तरीका होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला गया है, एक्स को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं किसमें से 21 में से, 22, 60 और 64 में से, ठीक है ना। अगर हम इन चारों में से एक्स को माइनस कर देते हैं तो जो नंबर मिलता है ना वो आपका प्रोपोर्शन में होता है। तो अब बात को समझना, इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि आपका 21 माइनस एक्स, लेट्स से मैंने माइनस कर दिया 21 माइनस एक्स अपॉन का 22 माइनस एक्स इक्वल टू में आपका 60 माइनस एक्स अपॉन का 64 माइनस एक्स, ये इक्वल टू में आपका हो जाता है। तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, अगला स्टेप आपको क्या लेना होगा कि इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है आपका 21 माइनस एक्स और माइनस का 22 माइनस एक्स, इसमें आपका जितना भी डिफरेंस आएगा क्या लेना है आपको, उसका डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस अपना 1 आ रहा है। अब हम अगर इसमें डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस अपना 4 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना डिफरेंस 1 आया, यहाँ से अपना डिफरेंस 4 आया। अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप 1 का इंटू करा दें किसके साथ में, तो 60 माइनस एक्स के साथ में, ठीक है ना। यहाँ का डिफरेंस 1 आया है तो यहाँ का जो आपका नंबर होगा उसके साथ में हम इंटू करा देंगे। ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, तो 4 का इंटू हमें कराना पड़ेगा 21 माइनस एक्स से, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 21 माइनस एक्स, क्लियर है। तो अब ये कितना निकल के आएगा 60 माइनस एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 84 माइनस का एक्स, क्लियर है ना। तो अगर मैं इस एक्स को, ये आपका 4x हो जाएगा है ना। अब अगर मैं इस 4x को क्या करता हूँ LHS में भेज देता हूँ तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा आपका 84 माइनस का 60, क्लियर है क्या। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया, यानी कि अपना x कितना हो गया 8 हो गया यहाँ से, क्लियर है ना। x इक्वल टू कितना हो गया है 8 आ गया है। अब बस x इक्वल टू 8 मुझे पता चल गया, मुझे निकालना क्या है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 1 एंड 7x प्लस 8 का। तो देखो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल होता है आपका अंडर रूट का जो भी आपके नंबर दिए हैं। तो x प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू में 7x प्लस 8 यानी कि 7 इंटू 8 कितना होता है भाई 56, 56 प्लस का 8 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 64। तो ये कितना निकल के आएगा, अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ 9 को तो ये बन जाएगा 3, और अगर मैं 64 को बाहर निकालता हूँ ये बन जाएगा अपना 8, यानी कितना निकल के आ जाएगा आपका 24 जो है इसका मीन प्रोपोर्शनल निकल के आ जाएगा। हाँ कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ गई सारी बातें। बस ये मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोपोर्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब हर सेट में आपका एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो खैर इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर आपका 24 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। आपका क्या बोला गया, एक ट्रायंगल ABC है, लेट से आपका ये है एक ट्रायंगल ABC। अच्छा अभी रुको जरा मैं आपको बताऊंगा। पहले एक ट्रायंगल ABC है, उसमें जी आपका सेंट्रॉइड है AB BC CA की वैल्यू क्या दे रखी है 7, 24 और 25। अब जरा आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो याद करके रखो, ठीक है ना। अब आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। खैर अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो आपने देख के ही समझ गए होंगे कि ये आपका 7, 24 और 25 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इसका मतलब आपका ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, जिसमें आपका हाइपोटेनस होगा 25, और यहाँ पर अगर मैं 7 आपकी हाइट मान लेता हूँ तो आपका जो बेस होगा वो हो जाएगा 24,
क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो आपका क्वेश्चन तो होने से रहा, ठीक है ना, एग्जाम में। तो अब देखो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका सेंट्रॉइड है, लेट्स से आपकी ये हो गया यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पर, ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए बी सी, और इस पॉइंट पर आपका जी है, ठीक है। ये आपका सेंट्रॉइड है। क्या पूछ रहा है हमसे, वो बी जी की वैल्यू पूछ रहा है। ये तो आपको पता है, कभी भी किसी भी आपका जो बाइसेक्टर होता है उसे जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है भाई, ये आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। रेशियो क्या होता है सेंट्रॉइड से, आपका 2:1 का रेशियो बन रहा होता है। अब देखो, तो यहाँ पर आपको पता होगा, अगर ये बी जी है, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, बी जी नहीं, इसको मैं क्या बोल दूँ, बी डी बोल देते हैं, ठीक है ना, बी डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 25/2। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखो, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 हो जाएगी, यानी 25/2 12.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, बी जी। तो बी जी कितना होना चाहिए, ये पूरा अगर मैं बोलता हूँ 3 है, यानी 3 की वैल्यू अगर 25/2 है, 3 की वैल्यू 25/2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 25/2 और इंटू में यहाँ पर 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से आप इसमें डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये 3 8 जा, और आपका 1/3, ठीक है ना। तो 8 राइट 1/3 आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी जी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो बात को समझ पा रहे हैं आपको। बस दो चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दूसरी बात आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सेंट्रॉइड बनता है, जहाँ से उस लाइन को ज्वाइन करने वाली आपकी जो लाइन होती है ना, उसकी वैल्यू सेम होती है। समझ पा रहे हैं, जो ये वैल्यू है बी डी की, वो वैल्यू सेम किसके होगी, आपकी ए डी के, और वही सेम वैल्यू आपकी सी डी की होगी। इन तीनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है ना। चलो भाई क्लियर है। तो अपना बी जी कितना आ गया, 8 राइट 1/3 आ गया। देखो भाई ऑप्शंस में 8 राइट 1/3 दे रखा है क्या, हाँ भाई पहला ही ऑप्शन है 8 राइट 1/3 रखा है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पे आपके पूरे के पूरे सेट के 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपका जो सेट नंबर 3 था, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। अपना ये जो पार्ट है बेसिकली सेट नंबर 3 आपका 2 दिन खिंच गया है। तो डे 3 और डे 4 है ना, इसमें आपके 2 दिन हो गए हैं। और मैंने जो पोल करवाया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का यही आ रहा है कि आप अल्टरनेटिवली क्लासेस लें। तो इसका जो अनाउंसमेंट है वो आपको आज रात तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, जो भी आपका क्लासेस का रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।